अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ अपने रिवायती खाने नए जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर आसानी करेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने और मूंग की दाल मिक्स करके कैसे बनानी है। बहुत अच्छी शक्ल में ये तकरीबन समझे कि मिक्स भी होगी और फ्राई भी होगी। ये बहुत डिफरेंट सी दाल है, आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एक तरह के खाने बना बना के दिल भी उकता जाता है, दिल करता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो चने की दाल ली है। 250 से 300 ग्राम तक चने की दाल है और 100 ग्राम इसमें मैंने मूंग की दाल ऐड की है। तो इनको मैंने भिगो दिया है। ये देखें, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक आपने इनको भिगोना है, दोनों दालों को। दाल धो के अच्छी तरह धो के फिर भिगोइए, और जब इसे आप उसमें सालन में डालने लगे तो भी इसे अच्छी तरह धोना है, क्योंकि दाल जब अच्छी तरह धुलती है तो ही इसमें से एक अजीब सी स्मेल होती है दाल की, वो निकल जाती है। तो ये देखें, मैंने दाल भिगो के रख दी है। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो ये देखिए जनाब, मैंने इसके लिए 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, और लहसुन अदरक का तकरीबन ये 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्च का है। ये मैं एक साथ ही कूट लेती हूँ इसको। 1 चम्मच इसमें जो है वो लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और नमक है, और 1 चम्मच ज़ीरा है इसमें। ये देखिए, ये मैंने सारा लहसुन अदरक को कूट के इसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। इस तरह से आप फ्रेश अगर कूट के डालेंगी तो वो ज़्यादा जायका देगा। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं, हमें उनका भी फ़ायदा उठाना है। तो ये लीजिए जनाब, मैंने थोड़ा सा जो है इसमें ज़ीरे का भगार दिया है, थोड़े से खड़े मसाले हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। खड़े मसाले ज़्यादा मत डालिए, बस 1-2 काली मिर्च, 1 आध लौंग और दालचीनी, बस। अब यहाँ मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी और लाइट सा कलर इसको ब्राउन देना है। अब देखिए, लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, इसी में हरी मिर्च है। आप जब भी दाल बनाएं लहसुन अदरक और हरी मिर्च को एक साथ ही कूट लिया करें, और अगर ब्लेंडर में भी पीसें तो एक ही साथ पीस लिया करें, इस तरह आसानी हो जाती है। ये देखें, अब यहाँ मैं टमाटर ऐड करूँगी हल्का सा। ये जब हो जाए, ज़रा इसका कलर हो जाए, ज़रा कच्चापन निकल जाए लहसुन और अदरक का, आप ये दाल ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ। रेसिपी को कोई भी हो, चाहे किसी की भी हो, आप अगर रेसिपी देख रही हैं तो उसे मुकम्मल फ़ॉलो कीजिए, फिर ही आपको मुकम्मल 100% रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो मैं इन्हें अच्छी तरह भूनूँगी कि टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। इस दाल में ये होता है कि चने की दाल में ज़रा मसाला अच्छा तगड़ा किस्म का डालना होता है, ताकि अच्छे स्पाइसेस होंगे ना, तो ये मज़े की लगती है बहुत। अच्छा, दाल को व्यूअर्स मैंने बॉयल कर लिया था पहले से ही। दाल मैंने धो के अच्छी तरह बॉयल करके रख ली है, क्योंकि अगर जैसे ये हो के हाँ टाइम से अपने कुकिंग करनी है, तो दाल का ये फ़ायदा रहता है कि अगर दाल को पहले से बॉयल करके रख लिया जाए, और उसके बाद जब भी आपको फ्रेश सालन बनाना हो तो आप उसी वक्त बना लीजिए। ये मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, ये मैंने ऐड कर दिया है। और अच्छा, पुदीना इस दाल का लाज़मी जुज़ है, आपने पुदीना ज़रूर इसमें ऐड करना है। पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका। आपने अच्छी तरह इसको पुदीने को मसाले के साथ भूनना है। ये देखिए, अब ये मैंने दाल बॉयल कर ली थी, तो अब मैं इसको यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी, और उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक ये अच्छी तरह ये दाल मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी दाल को, और इसी तरह पकाती रहूँगी इसको, साथ साथ ये घोटती भी जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा दाल को नहीं घोटना है, थोड़ा सा नज़र आए दाल। ये थोड़ी-सी अलग रेसिपी है, आप चाहें तो घोट सकती हैं, लेकिन आप अगर इस तरह थोड़ी-थोड़ी दाल नज़र आए, क्योंकि ये इसी तरह बनती है।
तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाना मोहब्बत से बनाइए, लगन से बनाइए। कोई भी खाना मोहब्बत और लगन से बना हुआ हो तो वो सबको पसंद आता है। देखिए ये यहाँ पर मैं पुदीना थोड़ा-सा और ऐड कर रही हूँ, और ये सुर्ख़ मिर्चें, सूखी जो लाल मिर्चें, ये वो हैं। कोई सी भी डाल लीजिए आप। कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिए, कोई भी डाल लीजिए। सुर्ख़ मिर्च ज़रा ये कि गोल वाली मिर्च डाल लीजिए आप इसमें। ये देखें, अब यहाँ पर मैं दाल को घोट रही हूँ। ये बहुत मज़े का फ्लेवर निकल के आएगा। आप इसी तरह से घोटिए। अगर आपके पास घोटा मौजूद है तो आप उससे घोट लीजिए। मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा था घोटा, पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो वो मिला नहीं मुझे, यहाँ पता नहीं कोई ले गया मांग के। तो अब इसके लिए हम अच्छा सा बघार तैयार करेंगे दाल के लिए। यहाँ पर बघार के लिए मैंने कम ऑयल लिया है ज़रा, क्योंकि हमने दाल मसाला भून के बनाई है, तो ये हरी मिर्ची बघार में बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए यहाँ पे लाल मिर्ची भी हम ऐड कर देंगे, थोड़ा ज़ीरा ऐड कर देंगे। अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप वो भी डाल दीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है उसमें। बस मिर्चों का थोड़ा-सा कलर हमें चेंज करना है। बाकी प्याज तो हमारा ब्राउन हो चुका है। आप चाहें तो प्याज का बघार लगाएँ, आप चाहें तो लहसुन का भी लगा सकती हैं इसमें, जो पसंद हो आपको। इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये है कि प्याज का बघार ज़रा अच्छा लगता है चने की दाल में। ये देखें, चम्मच से करें क्योंकि लो फ्लेम है, तो लो फ्लेम पे ही आप करेंगे तैयार, तो अच्छा बघार तैयार हो जाएगा। ज़रा मिर्चें भी आपकी सही से फ्राई हो जाएंगी इसमें। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, मैं हर खाने में तकरीबन हरी मिर्च ऐड करती हूँ। ज़्यादातर आपने नोट किया होगा मेरी रेसिपीज़ में स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, लाल मिर्च बहुत कम होती है, काली मिर्च। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेड मिर्च ऐड की है बघार में, दाल के बघार में। ये रेड मिर्च जो कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने ऐड की है। मैंने प्लेट में दाल निकाली है थोड़ा-सा जो गार्निशिंग के लिए, बाकी बघार मैं अपनी देगची में ही डाल दूँगी। ये देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने इस तरह लगा दिया बघार इसका। आप ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, घरवालों को भी बहुत पसंद आएगी। धनिया भी डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, बघार डाल दिया है, तो ये हमारी दाल रेडी है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।